बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक लब्बैक लब्बैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसूल व खातमिल मासूमीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सयुजन्नबुहुल अत्क़ल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कैसे बयां हो इल्म से सिद्दीक का मकाम, कैसे बयां हो इल्म से सिद्दीक का मकाम। जिनको किया हजूर ने अपनी जगह इमाम। कैसे बयां हो कलम से सिद्दीक का मकाम। जिनको किया हजूर ने अपनी जगह इमाम। चर्चा है जिनका जा बजा उम्मुल किताब में। चर्चा है जिनका जा बजा उम्मुल किताब में। करते हैं जिनके इश्क का कुदसी भी एहतराम। बोले अली न गर चली खिलाफते सिद्दीक। बोले अली न गर चली खिलाफते सिद्दीक। कैसे चलेगा हश्र तक इस्लाम का निजाम। नक्शे कदम सिद्दीक का जिसका हो पेशवा। नक्शे कदम सिद्दीक का जिसका हो पेशवा। ला रैब उस पे आतशे दोज़ख हुई हराम। ये सय्यदे सज्जाद का खुतबा है बरमला। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये सय्यदे सज्जाद का खुतबा है बरमला। हुब्बदार ये सिद्दीक पे जन्नत मिले इनाम। जचते नहीं हैं आंख में दुनिया के ताजवर। जचते नहीं हैं आंख में दुनिया के ताजवर। आसिफ नहीं ये कम कि हूं सिद्दीक का गुलाम। खुदाया बहक़्क़े बनी फातिमा के बर कौले ईमा कुनी खातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल। मनो दस्तो दामाने आले रसूल।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहां, गम गुसार ज़मां, सैयद सरवरां, हामी बेकसां, कायदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा, जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से जुनैद ज़मां, इमाम अहले सुन्नत, हाफिजुल हदीस, पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी फाज़िल बरेली शरीफ क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के मरकज़ भिक्की शरीफ में 12वें रूहानी इज्तिमा के मौका पर अफ़ज़लियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। ये एहतमाम बंदा नाचीज़ के वालिद गिरामी, इस इलाका भर के उस्ताज और हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के मंजूर नज़र सूफ़ी बासफ़ा अलहाज सूफ़ी गुलाम सरवर गोंदल जलाली साहब रहमतुल्लाह अलैह और मोहसिना अहले सुन्नत बंदा नाचीज़ की वालिदा मोहतरमा मरहूमा रहमतुल्लाह अलैहा और बरादर अकबर मुजाहिद अहले सुन्नत अलहाज मोहम्मद आसन गोंदल जलाली साहिब रहमतुल्लाह अलैह और बरादर सगीर शेर अहले सुन्नत मुनाज़िर कबीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहिब रहमतुल्लाह अलैह, ख़ुसूसी तौर पर इनके इसाले सवाब के लिए इस इज्तिमा का इनेकाद किया जा रहा है। आप दुआ करें कि रब्बे ज़ुल जलाल इनकी कब्रों पर रहमतों का नज़ूल फरमाए और इनके दराजात को मज़ीद बुलंद फरमाए। भिक्की शरीफ की सरजमीन पर दिन के वक्त उर्स के अय्याम के अलावा ये मुनफरिद इज्तिमा है। इतना बड़ा इज्तिमा इस मुअय्यन मौजू पर ये मेरी कावशी नहीं, ये हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ है कि कुर्ब और जवार से और दूर दराज से और इतनी कसीर तादाद में उलमा व मशाइख सादात किराम रौनक अफरोज़ हैं और ख़ुसूसी तौर पर खानवादा आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के चश्मो चराग और अहले सुन्नत व जमात की नज़रियाती सफ़ों के बहुत बड़े मुहाफिज हज़रत क़िबला जवाद रज़ा बरेलवी साहिब ज़ीद शरफ़ुहु, अल्लाह ताला तमाम आने वालों को अजर अज़ीम अता फरमाए। मैं लाहौर से इस मौजू के लिए जो किताबें लेकर आया हूँ वो तो बिला मुबालगा 3-4 घंटे का मकाला है, लेकिन और पूरी तवज्जो के साथ आपने इस मकाले को सुनना है, क्योंकि ये महज एक शख्सियत की फजीलत नहीं या अफजलियत नहीं, बल्कि पूरे दीन इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ इस मौजू पर मौकूफ़ है। इस सिलसिला में मैं मकाले का सिर्फ वो हिस्सा पेश कर रहा हूं कि शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने जो अहादीस सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल में रवायत की हैं या अपनी तरफ से हज़रत सिद्दीक़ अकबर के जो फ़ज़ाइल बयान किए हैं
और अपने खलीफा होते हुए मजमा आम में जो तकरीरें की हैं अफजलियत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु पर, ताकि जो बहाना बनाते हैं मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का इनकार अफजलियत में, उनका बहाना खत्म हो जाए कि ये अफजलियत सिद्दीक़ अकबर मानना ये हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का दिया हुआ पैगाम है, और इसके इनकार पर उन्होंने 80 कोड़े की सजा बयान की हुई है। तो ये चंद हवाला जात मैं रखूंगा और टाइम की मुनासिबत से अल्लाह ताला हमारी इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए। सबसे पहले सही बुखारी शरीफ में ये जो इंटरनेशनल छापा है जिल्द नंबर 2, इसमें हदीस नंबर 3671 है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया जो हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे थे, उनकी हदीस 3671 नंबर पर इमाम बुखारी ने मोहम्मद बिन कसीर से आगे पूरी सनद से रिवायत की है कि हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, कुल तो ले अबी, मैंने अपने अब्बा जी से कहा, किससे? मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से, अय्युन्नासि खैरुन बादा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तमाम लोगों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल कौन है? ए मौला अली मेरे अब्बा जी, मुझे उस बंदे का नाम बताएं। यह सही बुखारी है जिसने दुश्मनों की मत मारी है और अपनों लिए फूलों की क्यारी है। तो ये अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हुम बाप बेटा मौला अली से उनके बेटे सवाल कर रहे हैं कि पहला नंबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसका है? अब मैं कहूं, कोई और मुफ्ती साहब कहें, कोई 15वीं सदी के, कोई 14वीं के, कोई 13वीं के, आगे कोई अकड़ जाए। हालांकि बुजुर्ग जो हमसे पहले गुजर गए वो हमसे ज्यादा पढ़े हुए थे और हमसे कहीं पहुंचे हुए थे। आज अगर हमने चुल्लू पिया है तो उन्होंने समुद्र पिए हुए थे। लेकिन ये मैं तो बयान ही उनकी बात कर रहा हूं कि जिनकी आड़ में लोग अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का इनकार करते हैं कि अली का प्यार हमें सिद्दीक़ अकबर को अफजल नहीं मानने देता। तो अब अली का प्यार अगर सच्चा है तो फिर अली की माननी पड़ेगी। तो उनके बेटे ने हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा। ये बात अब हम तक पहुंची है इमाम बुखारी से, और इमाम बुखारी ने किस तरह, हद्दसना मोहम्मद इब्न कसीर काला अखबराना सुफियान काला हद्दसना जामि इब्न अबी राशिद काला हद्दसना अबू याला अम मोहम्मद इब्न हनफिया काला कुल्तु ले अबी। यानी इस तरह दरमियान में कोई गैप नहीं कि आवाज आई पता नहीं कि किसकी आई किसको आई, जिस तरह वो जाकिर बोलते हैं। नहीं, ये सीने से सीना मिला हुआ है। ये यूं ही है जैसे सरकार की जुबान से लफ्ज निकल रहे हों और उम्मत सुन रही हो। इस कदर महफूज, इस कदर मुस्तनद हदीस है। अब हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का फतवा सुनो। जब उनसे पूछा गया, सवाल क्या है, अय्युन्नासि खैरुम बादा रसूलिल्लाह, उन्होंने ये पूछा ही नहीं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कौन अच्छा है। ये जो तहरुल कादरी को वहम पड़ा, कहने लगा कि इंतजामी तौर पर तो सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर है और रूहानी तौर पर मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का पहला नंबर है। तो यहां बेटे ने बाप से पूछा ही, अफजल का सवाल किया है। और अफजल वो होता है जो शरीयत में जाहिर बातिन हर लिहाज से अफजल हो। अब सुनिए, हमारे यहां के एक हजरत साहब हैं, वो पूरी जिंदगी पहले उन्होंने ये अफजलियत मनवाने में गुजारी और फिर ये नज़्में पढ़ाने लगे कि अली दा पहला नंबर। तो किसी ने पूछा कि पहले तुम सही थे या अब सही हो? तो कहने लगे वो मेरा मुनाजरे का मजहब था, ये मेरा इश्क का मजहब है।
तो मोमिन का जो मुनाजरे में मजहब होता है वो इश्क में मजहर होता है, और वो इश्क जहन्नम का रास्ता है जो इस्लामी अहकाम से हटकर कोई इश्क हो। तो हम शाह जलालुद्दीन के वो वारिस हैं, हमारे मुनाजरा में भी अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का मजहब है, और में इश्क में भी अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का मजहब है। या अली। अब देखें, हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से जब बेटे ने पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन सबसे अफजल है, जिनका पहला नंबर है, साथ अगर तकयीद होती ना तो फिर हम मान जाते कि घोड़ा दौड़ाने के लिहाज से पहला नंबर किसका है, लिखने के लिहाज से अफजल कौन है, पढ़ने के लिहाज से अफजल कौन है। नहीं, ये अफजलियत मुतलका है, अफजलियत मुतलका। ये मतलाउल कमरैन फी इबानत सबक़तिल उमरैन, ये आला हजरत की किताब है। इसमें इन्होंने सारी हदीसों ये साबित किया कि बाकी जिसको भी कहेंगे फलां लिहाज से अफजल, फलां लिहाज से अफजल, लेकिन जिसको मुतलकन अफजल कहेंगे उम्मत में वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और इन हदीसों से इस्तेदलाल किया कि सवाल ये था मुतलकन कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद सबसे अफजल कौन है, काला अबू बकरिन। काला का फाइल कौन है, हजरत मौला अली। काला अबू बकरिन, हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साहबजादों के फरमाया कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का है। अब आज ईरान के पैसे पर इन चीजों को कोई बदलना चाहे तो हमारे जीते हुए इंशाअल्लाह हमारे मरने के बाद भी इनको कोई बदल नहीं सकेगा। ये हक है, इसने क़यामत तक जाना है। अब देखिए, ये फिर जामे तिरमिज़ी है, ये सियासता में से, इसके अंदर हदीस शरीफ देखिए, इसमें ये लिखा है, क्योंकि मैंने मौजू बनाया कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु जो सरकार की हदीसें रवायत करते हैं या जो अपना फतवा देते हैं, तो जामे तिरमिज़ी में ये इंटरनेशनल छापे के मुताबिक जिल्द नंबर हदीस नंबर 3665 और सफा नंबर 448, इसमें ये लिखा है। अब रवायत करते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अन अली इब्न अल हुसैन अन अली इब्न अबी तालिब, हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है। क्या रवायत है? कौन कहते हैं? अली बिन हुसैन कहते हैं कि मौला अली कहते हैं कुन तो मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी एक महफिल में मदीना मुनव्वरा में मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। यानी मैं से मुराद यह है कि ना वहां पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, ना वहां पे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। यानी लफ्जों से पता चलता है कि शायद बाकी भी कोई सहाबी नहीं थे, सिर्फ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही पास बैठे हुए थे। कहते हैं इज ताला अबू बकर व उमर, अचानक नमूदार हुए, नमूदार हुए, पास नहीं आए। नमूदार हुए का मतलब है दूर से आते हुए सरकार ने उनको देखा। अब महफिल में जो बात हो रही वो दूर से आते को सुनाई नहीं देती। मौला अली कहते हैं वो अभी दूर थे लेकिन सामने आ चुके थे, नमूदार हो चुके थे। तो काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने मुझे फरमाया उनके आने से पहले पहले, फरमाया हाजाने, ये दोनों जो पहुंचे नहीं लेकर आ रहे हैं, सय्यदान बुहूल अहलिल जन्ना, ये दोनों जन्नत के जितने भी शुयूख होंगे, बड़ी उम्र वाले, उन सब के ये सिरदार हैं, उन सब के सिरदार हैं। आगे बात चूंकि सरकार पूरी मुकम्मल करके छोड़ते हैं
फरमाया मिनल अव्वलीना वल आखिरीन। अव्वलीन का मतलब है पहली उम्मतों की उम्मती। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारी उम्मतों में, और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो मौजूद थे और जो क़यामत तक पैदा होंगे, फरमाया ये दोनों सारे अहले जन्नत उनके जो कुहूल हैं उनके ये सिरदार हैं, इल्लन नबीयीन वल मुरसलीन। नबी रसूल मुस्तस्ना है, यानी ये नबियों के सिरदार नहीं है जन्नत में, ये दोनों रसूलों को भी सिरदार नहीं है, लेकिन नबियों और रसूलों से अलावा जो शुयूख अहले जन्नत हैं ये दोनों उनके सिरदार हैं। ये कौन बयान कर रहे हैं और रवायत कौन कर रहे हैं? समझ आ रही है ना? अल्लाह के रसूल वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, जब तक वह्यु यूहा की तार नहीं मिलती उस वक्त तक इनकी जुबान नहीं खुलती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं नबियों के सिवा बाकी सब अजीमों के ये सिरदार हैं। इल्लन नबीयीन वल मुरसलीन कह के फरमाया या अलीयो ला तुखबिरहुमा, अली ये तेरे पास अमानत है, तूने इन्हें बताना नहीं। आ रहे थे पहुंचे नहीं थे, मौला अली कहते हैं उनके पहुंचने से पहले पहले उनकी ये खास शान सरकार ने मुझे बता के फरमाया अली इनको नहीं बताना, दुनिया को बता देना है। तो हम मौला अली के पैगाम के वारिस हैं कि सरकार ने उन्हें अमीन जाना कि जो शान अली ये सुनेंगे छुपाएंगे नहीं, कि इनको तो नहीं बताना, हिकमत है इन्हें नहीं बताना। लेकिन फिर मौला अली ने तो अपनी नस्लों को भी बताया और सारे लोगों को बताया और करोड़ों लोगों तक पहुंचा और किताबों में आया और सैकड़ों किताबों में आया। तो पता मसले का क्या चला कि पहला नंबर हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का है। और फिर ये वतीरा था अहले बैत अतहार का, अपने घरों में अपने बच्चों को फजाइले सिद्दीक पढ़ाते थे कि हमारी नस्लें कहीं भूल ना जाएं। और मेरे पास वो हवाले मौजूद हैं जो अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हु की नस्लों ने फजाइले सिद्दीक अकबर बयान किए। और इस पर जो है जिसने भी चूं चरा की उसको कान से पकड़ के अपने दरबार से निकाला, फरमाया खुदा तुझे जला के राख करे चूंकि तेरे दिल में बुग़्ज़ सिद्दीक़ अकबर है। अब यहां ये मैंने आपके सामने जामे तिरमिज़ी से इस हदीस को पेश किया। किताब शरिया ये इमाम आजुर्री की किताब है, मोहम्मद बिन हुसैन। इस किताब के अंदर सफा नंबर 697 है, हदीस नंबर 2036 है। हजरत अबू जुहैफा, कौन? अबू जुहैफा ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े करीबी साथी हैं, यानी बाज में जब जमल या सफीन के मौके पर भी बिल्कुल साथ थे हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको खुसूसी मनसब भी दिया हुआ था और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। बुखारी में बारहा इनका तज़किरा आता है। तो अबू जुहैफा कहते हैं दखल तो अला अली इब्न अबी तालिब, मैं हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास हाजिर हुआ। तो हाजिर होते ही अब कई चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सहाबा तक फाइनल हुई या पहुंची। तो अबू जुहैफा कहते हैं जब मैं दाखिल हुआ हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास, तो मैंने खुश होकर कहा
या खैरन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद सबसे अफजल हस्ती। ये मैंने, अबू जुहाफा कहते हैं, मैंने हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से कहा। कहते हैं अभी मैंने जुमला पूरा भी नहीं किया था कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस पर एक्शन ले लिया। लोग तो अपनी बड़ाई सुन के खुश हो जाते हैं, का वो झूठी हो, लेकिन ये है मौला अली। जब इन्हें हजरत अबू जुहैफा ने ये कहा कि या खैरन नासे बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं फ़क़ाल अली, मुझे हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, महला या आबा जुहैफा, जरा सब्र करो, रुक जाओ, चुप हो जाओ, ये तुम अपने पास से पढ़ रहे हो। अला उखबिरो का बिखैरिन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे तो पूछो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल कौन है। अला उखबिरो का, क्या मैं ना तुझे बताऊं? तुम मुझे बताने लगे हो, क्या मैं ना तुझे बताऊं? क्या बेखैरिन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद उम्मत में अफजल तरीन कौन है? तो हज़रत अबू जुहैफा कहते हैं, काला अबू बकर व उमर, कि वो अफजल तरीन अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और फिर फरमाया, वही हाका या अबा जुहैफा, खुदा तुझ पे रहम करे अबू जुहैफा, ला यजतमिउ हुब्बी व बुग़्दु अबी बकर व उमर फी क़ल्बि मुमिन, ये दुनिया को पहुंचा दो कि मेरी मोहब्बत और अबू बकर उमर का बुग़्ज़ मोमिन के कलेजे में इकट्ठा नहीं हो सकता। हां कोई और हो तो वो मोहब्बत लिए फिरे, अगर मोमिन नहीं है तो मोमिन के सीने में हुब्बी मेरा प्यार, व बुग़्ज़ अबी बकर व उमर, और अबू बकर उमर का बुग़्ज़, ये इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर मेरी मोहब्बत होगी तो फिर उनकी भी होगी, अगर उनका बुग़्ज़ है तो फिर मेरा भी बुग़्ज़ ही होगा। मोहब्बत नाम की उसने रखा हुआ है। ये सबक है मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किताब शरीयत के हवाले पर, और जिसको हजरत अबू जुहैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत कर रहे हैं। और वो जो बुखारी शरीफ से मैंने सबसे पहले आपके सामने पढ़ा, उसमें मोहम्मद बिन हनफिया ने मजीद सवाल किया। मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहते हैं, जब पहला लफ्ज बोला ना अब्बा जी ने कि सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा अब्बा जी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद फिर सबसे अफजल कौन है? ये बुखारी है। काला सुम्मा उमर, कि अब भी हजरत अली की अपनी बारी नहीं आई, जो खुद वो बयान कर रहे हैं, जो उनका मजहब है, तो फिर हम हुए अली वाले, क्योंकि उन्होंने सिद्दीक अकबर का पहला नंबर बयान किया, उनके बाद उमर फारूक का नंबर बयान किया, और बेटा उनका रावी है। ये नहीं कोई दूसरी कौम में आ गई हैं रवायत करने के लिए, सहाबा तो सारे ही अदूल हैं, लेकिन यहां मोहम्मद बिन हनफिया रावी है। और फिर कहते हैं कुल तो सुम्मानता, तीसरे पर मैंने खुद ही कह दिया कि अब्बा जी फिर तीसरे नंबर पर आप हैं। काला मा आना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं तो मुसलमानों में से एक इंसान हूं। तीसरे नंबर पर भी अपना नाम नहीं लिया। और दूसरी हदीस में है तीसरे नंबर पर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया। क्योंकि साथ बरेली शरीफ वाले बैठे हैं और ये भी बरेली शरीफ का मरकज है, यानी हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की हस्ती से
इस खित्ते में हर तरफ फिक्र रिजा का पैगाम पहुंचा है। तो ये फतावा रिजविया शरीफ है, ये उसकी जिल्द नंबर 15 है, ये सफा नंबर 285 है। और वैसे ही हदीस जामिउल अहादीस में भी है। इसमें असबग बिन नबाता वो मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल करते हैं, क़ुल्तु लि अलीय्यिन या अमीर अल मोमिनीन मन खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने कहा ए अमीरुल मोमिनीन। तो पता चला कि ये 3 खलीफे गुजर चुके थे दुनिया से। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की विसाल के बाद ये खिलाफते मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में साइल ने आपसे सवाल किया। सवाल क्या था? मन खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद पहला नंबर किसका है? अब देखो ना कितनी वाज़ेह बात है, इसका तो कोई मुनकिर नहीं होना चाहिए था। मगर ईरानी फंड बहुत मीठा है और इंटरनेशनल साजिशें बहुत तेज हैं। अब देखें, मन खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जवाब सुनो। काला अबू बकरिन, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा उनके बाद। काला सुम्मा उमर, कि उनके बाद हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा हजरत उमर के बाद। काला सुम्मा उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु। कुल तो सुम्मा मन, काला आना। अब जिस चौथे नंबर पर अली खुद खुश हैं, तो कौन है जो उनको आड़ बना के सबकी नफी करे? यानी यहां चौथा होना कोई छोटी शान नहीं है। हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया सबसे अफजल अबू बकर, फिर पूछा गया सुम्मा मन, काला उमर, फिर सुम्मा मन, काला उस्मान, फिर सुम्मा मन, काला आना। यह है हक चार यार। खलीफा चारम, ये वाम डाल दिया गया आज सुन्नियों को कि शायद खलीफा चारम उनको कहें तो उनकी कोई तौहीन हो जाती है। अगर तौहीन होती तो अपनी जुबान से क्यों बताते? ये हक है जो मौला अली ने बयान किया। फरमा फिर चौथा नंबर मेरा है। अच्छा, अब इसको तो यकीनन वलियों को बड़े इल्म होते हैं और वो शहनशाह वलायत हैं, बल्कि बहुत बड़े सरबराह हैं। इस बात को उन्होंने इतना ताकीद से बयान किया, इतना ताकीद से बयान किया, इतना ताकीद से बयान किया कि लोग तो कहते हैं ना नक्श कल हजर या नक्श फिल हजर, ये उससे भी ज्यादा गहरे तरीके से नस्लों के सीनों में आपने रकम कर दिया। फरमाते हैं ये जो बात मैंने बयान की ना तुम्हारे सामने, ताबीन सहाबा बाकी, फरमाया सुनो, रई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअनैया हातैन। फरमाया जब ये बात सरकार ने फरमाई थी ना, मैं इन दोनों आंखों से देख रहा था। यानी बात मैंने और किसी से नहीं सुनी, मैंने खुद सुनी। और मैं सोया हुआ नहीं था कि आवाज पड़ रही हो और मैं सो रहा हूं, मेरी आंखें देख रही थी। वाइल्ला फ़आमे या ता, अगर मैंने उस वक्त सरकार को ना देखा हो तो मेरी आंखें अंधी हो जाएं। जब सरकार अफजलियत सिद्दीक बयान कर रहे थे और मैं देख रहा था, मैं खुद अपनी जुबान से कह रहा हूं अल्लाह को कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी दोनों आंखें अंधी हो जाएं। और फिर फरमाया वबि उज़ुनैया हातैन, मैंने अपने इन 2 कानों से सुना कि पहला नंबर सिद्दीक़
मैंने इन दो आंखों से देखा जब सरकार फरमा रहे थे कि पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का है। कहते हैं अगर आंखों ने ना देखा हो उस वक्त तो आंखें अंधी हो जाएं, और अगर कानों ने ना सुना हो तो कान बहरे हो जाएं। फरमाया इस तमहीद के साथ, फरमाया मैं अगर झूठ बोलूं तो मेरे आंखें अंधी हो जाएं, कान जो है वो बहरे हो जाएं। मैं बाहोश समझ रहा था, जाग रहा था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत में मेरे बाद सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु। जलालुद्दीन शाह। अब अगला जुमला, यानी जिसके लिहाज से खुसूसी तौर पर यह तमहीद बयान की, वो भी आगे बाकी है कि अगर मैंने देखा ना हो तो मेरी आंखें अंधी हो जाएं, सुना ना हो तो मेरे कान बहरे हो जाएं। किस बात को? इस बात को यकूलु, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमा रहे थे, मा वुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन, इस्लामी तारीख में, इस्लाम के अंदर, सहाबा व अहले बैत में, इस हिस्ट्री में कोई बच्चा इस उम्मत में ऐसा पैदा नहीं हुआ। मा वुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन, फिल इस्लाम का मतलब है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया या फिर आगे जिनकी औलादें हुई। ऐसा बच्चा कैसा? अज़का, जो सबसे ज्यादा साफ दिल वाला हो, वला अतहर, जो सबसे ज्यादा पाक हो, वला अफदल, जो सबसे ज्यादा फजीलत वाला हो, मिन अबी बकर सुम्मा उमर, इस उम्मत में कोई बच्चा अबू बकरो उमर से ना अज़का है, ना अतर है, ना अफजल है। अल्लाह ने सबसे बड़ी फजीलत सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाई है। ये अब वो है ना जो घोसलाबाज राफजी, वो इतना मतलब हजरत अली की तौहीन करते हैं, कहते हैं कि वो 3 खिलाफतों में तो हक तो उनके ही था, मगर वो माज़अल्लाह डरे रहे, चुप रहे, यानी बुज़दिली का इल्जाम लगाते हैं। तो अब तो तीनों फौत हो चुके थे, अगर उनकी बात बतौर फर्ज एक लम्हा मान भी ली जाए कि वो डरते थे पहले तीनों से, तो अब तो वो तीनों फौत हो चुके थे और ये अपनी खिलाफत के जमाने में ये तकरीर कर रहे थे। अब तो किसी का डर नहीं था। हमारे नजदीक तो पहले भी किसी के डर की वजह से वो चुप नहीं थे, हक की वजह से साथ थे, जो खुद उन्होंने बारहा बयान भी किया। अब वो फौत हो चुके हैं, फिर भी इन्होंने ये दर्ज दिया कि मेरी आंखें अंधी हो जाएं, मेरे कान बहरे हो जाएं। अगर मैंने सरकार से ये ना सुना हो कि वो कहते थे कि अबू बकर के पाए का कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये है फतावा रिजविया शरीफ, और इसमें साथ जो है वो और भी बहुत सी अहादीस इस सिलसिला की मौजूद हैं, जिनमें वाज़े तौर पर आला हजरत ने रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले को बयान किया। मिसाल के तौर पर यह भी मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद बयान करते हैं। अगली बात, चूंकि वो मौलाना करम साहब जो बयान कर रहे थे इशारा कि बसरा में आप तकरीर कर रहे थे, इब्ने कव्वा ने सवाल किया, अली तुम्हारा नंबर पहला था, तुम चौथे का क्यों इंतजार करते रहे? यानी ये कुछ लोग होते हैं ना मिर्चे लगाने वाले, वो खारजी था खुद, तो खामखा हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला को छेड़ रहा था। तो आपने फरमाया, सुन मेरी बात, कि तू मुझे यानी बुज़दिल समझता है, मुझसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वादा नहीं किया हुआ था। मैं उनका वसी नहीं हूं जो राफजी अपनी अजानों में पढ़ते हैं। अगर सरकार ने मुझसे कोई सिग्नल ग्रीन मुझे दिया होता खिलाफत का, तो फरमाने लगे मैं अली हूं,
अगला जुमला क्या बोला, फरमा लम अतरुक अखा बनी तैमिन अला मिंबर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वसीयत मुझे होती और मिंबर पे बैठ अबू बकर जाते तो कहते मेरे पास तीर ना होता, तलवार ना होती, मैं उनके गले में कपड़ा डाल के भी खींच के नीचे उतार सकता था। लेकिन चूंकि आर्डर नबी अलैहिस्सलाम का सामने था, क्यों? फरमाया जब आखिरी दिनों में जमात कराने का वक्त था तो पैगाम आया कि महबूब जमात लेट हो रही है, तशरीफ लाओ। तो सरकार चारपाई से उठ ही नहीं सकते थे, तो फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, ये बुखारी है कि अबू बकर सिद्दीक को कहो वो जमात कराएं। अब मौला अली इससे क्या इस्तिदलाल करते हैं, कहने लगे लस्तो मरीजा वला गायबा, उस दिन मैं गैर हाजिर नहीं था और मैं बीमार भी नहीं था। अगर होता बीमार तो कोई मेरा शायद गुंजाइश निकालता कि चूंकि बीमार थे लिहाजा अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ला मिल गया, चूंकि गैर हाजिर थे लिहाजा उनको मुसल्ला मिल गया। कहने लगे गैर हाजिर उस कमरे से तो अबू बकर थे, मैं तो पास ही हुजरा आयशा सिद्दीका में बैठा हुआ था। तो उन्होंने फरमाया कि उन्हें कहो, जब हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा मेरे अब्बा जी बड़े रकीकुल कल्ब हैं, वो आपके मुसल्ले में खड़े होकर रोते ही रहेंगे, आवाज पिछलों को आएगी नहीं, तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को कहो। हजरत हफ्सा से भी सिफारिश करवाई कि उन्हें खड़ा करो, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए। ये बुखारी है, इन्ना कुन्ना लअनतुन्ना सवाहिबु यूसुफ, फरमा तुम मेरे पास अपनी यूं जिद मनवाना चाहती हो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बैठी औरतें जिद मनवाना चाहती थीं। सिर्फ जिद में तशबीह है। फरमाया या वल्लाहु वल मुमिनून इल्ला अबा बकर, तुम्हें पता नहीं अबू बकर को मुसल्ला मैंने नहीं दिया, अल्लाह ने दिया है। ना अल्लाह मानता उनके सिवा कोई जमात कराए, ना सहाबा मानते हैं। तो हजरत मौला अली ने कहा ये दिन था फैसले का दिन कि आगे लीडर कौन है। ये अपनी जुबान से जवाब दिया। फरमाया नमाज जैसी इबादत जो इस्लाम का सतून है, जिस इमाम के पीछे वलियों ने नमाजें पढ़नी है, हर सहाबी लाखों वलियों से बड़ा वली है, तो उनका इमाम कितना बड़ा वली होना चाहिए। तो कहने लगे रदीना लिदुनिया ना मा रदी अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनिना, बस फैसला तो उस दिन हो गया था कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने दीन में नमाज में जिसे हमारा लीडर बनाया था, हमने उसके हाथ पे बैत करके दुनिया में भी अपना लीडर बना लिया। तो मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद अब रिवायत करते हैं इस सिलसिला में, क्योंकि बार बार वो रिफज की तरफ से उस दौर में पैदा हो चुके थे और पूछा जा रहा था। एक मौके पर यह भी कहते हैं कि हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फजाइल सिद्दीक़ अकबर बयान करते हुए कहते हैं कि मुझे खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। यह बात भी बड़ी ध्यान से सुनने वाली है। और फतावा रिजविया में ये 15वीं जिल्द पर 686 सफ़े पर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अली सअलतुल्लाह सलासन, एक बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार अली मैंने अल्लाह से सवाल किया। किस चीज का? ऐ युक़द्दिमा का, कि अल्लाह तुझे आगे कर दे। ये अली रिवायत कर रहे हैं कि सरकार ने मुझे फरमाया कि अली मेरा तेरे साथ प्यार बड़ा है, मैंने 3 बार अल्लाह से कहा कि मुसल्ला अली को दे दिया जाए। कहते हैं फअबा अलैया इल्ला तक़दीम अबी बकर, फरमा अली 3 बार ही अल्लाह ने अबू बकर का नाम लिया। अब ये कोड किरले गलियों में क्या मिटाए नाम उनका जिनका नाम अर्श पे गूंजता है। सरकार यानी खुद फैसला अल्लाह का मौला अली को सुना रहे हैं और मौला अली उम्मत को सुना रहे हैं। अब अली वाला कौन होगा जो अली की माने? हम हैं, सारे जोर से बोलो हम हैं, हम हैं, और हम हैं अबू बकर वाले, हम हैं, हम हैं।
ये है फतावा रिजविया। रिजवी होना ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं रिजवी होना, ये सब कुछ मानना पड़ता है, फिर यारियां छोड़नी पड़ती हैं और रिश्तेदारियां भी छोड़नी पड़ती हैं। तो इसके अंदर यहां तक वो फतवा भी लिखा गया हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का, कि जिसमें कुछ लोग जो हैं वो बैठे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कुछ बातें कर रहे थे, यानी शिकवा शिकायत की। तो हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो तक ये बात पहुंच गई और उस पर हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जो अपने जज्बात का इजहार किया वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने इस सिलसिला के अंदर देखा कि एक मर्रा रजुलुम मिनत ताबीन अला रजुलैन मिन असहाबी अली यंतकिदान अबा बकर व उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, कि जो लोग अपने आप को अली वाला शो कर रहे थे उस जमाने में, उनके पास से एक ताबी का गुजर हुआ तो वो हजरत सिद्दीक उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का गिला कर रहे थे। तो ताबी ने आकर हजरत मौला अली को बताया, जमाना खिलाफत था हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का, आकर बताया और सुनते ही गदेबा शदीदन हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से में आ गए। नमाज के बाद फौरन मिंबर पे बैठे और जलसा शुरू कर दिया। अब अकलाने दारे में मैं वही तकरीर सुनाने लगा हूं जो मौला अली ने की थी। आपने फरमाया, इन पंजाबी में उसका तर्जुमा बनता है, क्या पिद्दी का शोरबा, ये काले होते कौन है? मा बालु अक़वामिन यज़कुरूना सय्यदे कुरैशिन व अबवाहिल मुमिनीना, फरमाया उन लोगों की हैसियत क्या है जो बक बक करते हैं मुसलमानों के माई बाप के बारे में। कहा अबू बकर उमर तो अबवैन हैं मोमिनों के, दोनों माई बाप हैं, उम्मत के माई बाप हैं। ये लफ्ज है मौला अली के सिद्दीक उमर के बारे में। यानी ये कहा इसलिए कि ये क्या पिद्दी का शोरबा, यानी ये जो भौंक रहे थे उनके बारे में मौला अली ने कहा तुम होते कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है और तुम बक बक इनके खिलाफ कर रहे हो। अबू बकर उमर को मामूली ना समझो, ये सारे मुसलमानों के माई बाप हैं, सारे मुसलमानों के वालिदैन हैं, और कोई मुसलमान हो के इनके खिलाफ भौंके ये कैसे हो सकता है? ये फैसला है हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का। और फिर हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस वक़्त इस हकीकत को दूसरे अल्फाज में बयान किया, वो भी यहां तफसील के साथ मैं जिक्र करता हूं। किताब सुन्ना में है और ये भी फतावा रिजविया है, ये जिल्द नंबर 29 है। ये मैं इसलिए पेश कर रहा हूं, ये बरेली शरीफ वाले भी साथ बैठे हैं और जिधर मेरा मुंह है वो भी बरेली शरीफ वाले हैं जिनके कदमों में हम बैठे हैं। इस जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिजविया भिक्की शरीफ के मेन गेट पर यह तख्तिया वेजा थी। हजरत सैयद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस दरस के हर उस्ताद, हर मुंतजिम, हर अमले के
झाड़ू देने वाले के लिए भी जरूरी है कि वो फतावा रज़विया पर ईमान रखता हो। लिखवाया इमाम फजला खैराबादी, हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी और इमाम अहमद रजा बरेलवी। हमने अपने दरसों में आज भी लिखवाया हुआ है कि हम मर गए, हमारे बाद उनमें जो कोई कहेगा कि अब मैं नाजिम हूं, अब मैं मोतमिम हूं, अब मैं मुदर्रिस हूं, अगर वो फिक्र रजा का बागी हुआ तो खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। ये विरसा किसी का खानदानी नहीं, ये विरसा फिक्र रजा का है। ये बाकायदा नीले रंग के बोर्ड पर सफेद लिखा हुआ था और मेरे पास मौजूद है। जिस वक्त बोर्ड मरकजी गेट जो था वो दरमियान में था और अभी साइडों पे सिर्फ कमरे थे और ये बाकी दर्स बाद में बना और उस जगह का भी फिर कमरा बना दिया गया और अब भी कमरे के अंदर वो जगह उस बोर्ड वाली मौजूद है, अगरचे पढ़ी नहीं जाती। यानी हर घपला बंद करने के लिए अकाबिर ने काम किया, समझ रहे हो। आज ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, मेरा दिल जला। मैं इस मरकज भिक्की शरीफ का इंसाइक्लोपीडिया हूं, इसकी हालात का। मैं भी चौथी क्लास में पढ़ता था, उस वक्त भी मैं जाके टाइम शाह साहब के पास गुजारता था, जब वो मुझे अपने साथ चारपाई पे बिठा लेते थे घर में। उस वक्त से आज तक मैं हर छोटी बड़ी चीज को जानता हूं और वो कुछ मेरे पास है जो शायद किसी के पास भी ना हो, लिखा हुआ। इस साल रवाफिज वाला नारा भिक्की शरीफ की उर्स में पहली बार लगा, आगे पता नहीं क्या होगा। अली कुल्ले ईमान का नारा शिया अपनी महफिलों में लगाते हैं, मजलिसों में लगाते हैं, यह रवाफिज का शियार है। भिक्की शरीफ के जामिया के रात के जलसे में यह नारा लगा। और वो हजरत साहब ने पहले वहां पर काज़मिया शरीफ में लाहौर में लगवाया और बहर अपने जहां वहां भी लगवाया। इस तरह आस्थाने बदल जाते हैं। फिर अब ये लगा, अगले साल कुछ और लगेगा। सैयदा पाक को मासूमा कहा गया, जो नबियों के बाद कोई मासूम नहीं है। ये हजरत साहब चुप करके सुनते रहे। हजरत अमीर मुआविया को फक्कड़ तोलते हैं, इनके जलसों पे आकर इनके साथ बैठ के तकरीरें करते हैं और इनकी तंजीम के वो सूबाई अमीर और नाज़िम आला हैं। बेवजह तो नहीं चमन की तबाहियां, कुछ बाग बाहें बरको शरर से मिले हुए। अब ये यहां देखिए, आला हजरत लिखते हैं 367 सफे पर 29 जिल्द है, इसमें है बालागा अलीयन अन्ना कौमन युफद्दिलूनहु अला अबी बकर व उमर। हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु तक ये बात पहुंची कि कुछ लोग उन्हें अबू बकर उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु पर फजीलत दे रहे हैं कि अफजल मौला अली हैं। ये बात उन तक पहुंची। किताब सुन्ना में भी है और हमारा सीधा राबता आला हजरत से है, उन्होंने ये फतावा रज़विया में लिखी हुई है। तो आपने इस मौका पर भी जलसा किया। यानी जिस तरह आज का है ना कि फौरन हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुक्मरान करते हैं, तो आप खलीफा आते तो फौरन आपने फरमा सारे इकट्ठे हो जाओ। मिंबर पे बैठे, हमदो सना खुतबा पढ़ा, फिर कहा अय्युहन्नास इन्नहु बलगनी अन्ना कौमन युफद्दिलूनी अला अबी बकर व उमर। ऐ लोगो, मुझे ये बात पहुंची है कि कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं, वही रिफज वाले, कि जो मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत देते हैं। फरमाने लगे वलो कुन तो तकद्दम तो फी है लाकब तो फी है। अगर आज से पहले मैं आज वाली तकरीर कर चुका होता तो इनको मैं आज कोड़े मारता।
लेकिन मैंने पहले आज तक ना ऐसा मौका बना था, ना मैंने कोई ऐसा ऑर्डर जारी किया था। फरमाते हैं फमन समिअतहु बाद हाज़ल यौम यकूलु, जिसको मैंने आज के बाद ये बात करते सुना कि अली सिद्दीक़ अकबर से अफजल है या उमर से अफजल है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिससे मैंने आज के बाद सुना, फहुवा मुफ्तरिन, वो बंदा मुफ्तरी है। अलैहि हद्दुल मुफ्तरी, मैं उसको 80 कोड़े मारूंगा। कितने कोड़े? किसको? जिसने ये कहा कि अली अबू बकर सिद्दीक से अफजल है। अब ये सिर्फ मुनाजरे का ही मसलक है या इश्क का मसलक भी है? ये जितने पीर आज इस तरह कर रहे हैं 80-80 कोड़ों के मुस्तहिक हैं। ये जट्टा दा पुत्र नहीं पे आदा, ये खुदा दी शरीयत पे यादी है। ये सैयदा दा अब्बा पे याद है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मैं उसको मुफ्तरी की, उस पर हद लगाऊंगा। अब आगे जिसने ये बात की और इसके बाद फिर फरमाया इन्ना खैर हाज़िल उम्मति बाद नबिय्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर, याद रखो इस उम्मत में इसके नबी अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब देखो मैं सिर्फ उनकी बात ही भी बता रहा हूं, किसकी? मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और बता भी यूं नहीं रहा कि किसी हुजरे में छुप करके, ये लाइव जा रहा है। मैं पूरी दुनिया पर ये बाजू बुलंद करके सीने पे हाथ रख के हाफिजुल हदीस के कदमों में बैठ के बरेली वालों को साथ बिठा के फतावा रज़विया सामने रख के चैलेंज कर रहा हूं, कोई है तो सामने आए। हम हैं अली वाले, हम हैं, हम हैं, हम हैं। अब देखो यहां पर ये अल बिदाया वन निहाया के अंदर ये बात मौजूद है कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये बीमारी दूसरी उसी वक्त पैदा हो गई थी तो आप साथ साथ इस्लाह करते रहते थे। 80 कोड़े का ऐलान भी किया। और ये जो मसला है, अभी मकतूबात शरीफ और दीगर किताबें पढ़ी हैं, मैं भी सिर्फ उनकी जुबान से ये बयान कर रहा हूं। और ये मौजू वैसे आप मुझे जरा सुन लें किसी टाइम कि ये अफजलियत बयान करना फर्ज है। ये निबरास पढ़ी है, उन्होंने लिखा हर मौलवी पर फर्ज है कि ये बयान करे। क्यों? वो कहते हैं सारी वारदात शिया यहां से करते हैं। कैसे? पहले वो अफजलियत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साबित करते हैं अपने झूठे कौलों से, और फिर कहते हैं जो अफजल है उसने ही अमीर बनना था। तो फिर अफजल जब अली थे तो फिर सिद्दीक़ अकबर धक्के से बन गए माज़अल्लाह, और जो धक्के से बने वो और उसके साथी सब उन पर फतवा लगता है। और फिर उनका इकट्ठा किया हुआ कुरान ही सच्चा नहीं होता। तो वो माज़अल्लाह जो धक्के से अमीर बन गया है तो वो पता नहीं कितना घपला कर गया होगा। इस वास्ते अफजलियत सिद्दीक़ अकबर मानना इसलिए फर्ज है कि कुरान को मानना फर्ज है। कुरान में जेर से जबर नहीं, पक्का है, सच्चा है कि जिसने जमा किया वो सिद्दीक़ अकबर है। लोग समझते आम सी बात है। अब देखिए हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जो अशजाउन नास की बात मौलाना अकरम साहब कर रहे थे, मक्की जिंदगी में हालात ये थे कि जो बैर से आकर मक्के वालों से हमारे आका अलैहिस्सलाम का एड्रेस पूछता था तो वो उस पर भी तशद्दुद करते थे कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता क्यों पूछा। मान के कहना कि मैं उनका उम्मती हूं ये तो बड़ी दूर की बात है। तो हजरत अली कहने लगे अशजाउन नास अबू बकर, सबसे बहादुर अबू बकर हैं। क्यों? वो वाला था मदनी जिंदगी का, वो बदर का, ये है मक्की जिंदगी का। कहते हैं वाला कद रही तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखज़त हो कुरैशुन, मैंने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में दिन दिहाड़े चौक में कुरैश ने पकड़ लिया।
आज की 2.25 अरब उम्मत सिद्दीक अकबर के 1 मिनट का बदला नहीं उतार सकती। हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की तनहा थे और साथ सिद्दीक अकबर थे। गवाह मौला अली हैं। कहते हैं जब कुरैश ने हमला कर दिया, किसी का दिल गुर्दा ऐसा नहीं था कि जो सामने सीना तान के खड़ा हो जाता। इतना उनका तसल्लुत था। मौला अली तो खुद अभी बच्चे थे, कोई ये सवाल ना करे, ये अभी उस उम्र पर नहीं थे, लेकिन जो था और तन्हा था, जिसको कहता मौला अली के ये हैं सबसे शुजा। कहते हैं जब उन्होंने पकड़ा, वो कई थे, सिद्दीक अकेले थे, कहने लगे हाजा युतलतिलहु। अबू बकर सिद्दीक ने ऐसा कमांडो एक्शन लिया, किसी को मुक्का मारा, किसी को चपेड़ मारी, किसी को ठुड्डा मारा, सबको पीछे हटा के सीना तान के कहा, ऐ जालिमों, अगर मैली निगाह से देखोगे मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। अतक़्तुलून रजुलन यक़ूल रब्बी अल्लाह। क्या ऐसी हस्ती से तुम लड़ने लग गए हो जो तुम्हें अल्लाह का पता बताने आए हैं? अली कहते हैं दूसरा, उस दिन कोई मुहाफिज नहीं था, अभी कोई बॉडीगार्ड आया ही नहीं था। बाद में यह वक्त था कि नेकियों के रेट पहले मुश्किल वक्तों में ज्यादा लगते रहे, और जितना सवाब अबू बकर पा गया उस सवाब की वजह से पहले नंबर पे आए। तो इस वास्ते हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ये खुतबा दे रहे थे लोगों को अकीदा बताने के लिए। अब जिस वक्त आपने ये बताया तो इतना यानी वो जलाल था कि आपकी आंखों में आंसू आ गए, यानी इस गुस्से में कि आज के इन बोंगों को क्या पता है कि अबू बकर किसे कहते हैं। रोए तो दाढ़ी तर हो गई, चेहरे पे एक चादर की हुई थी, सारी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई कि कितने जालिम लोग पैदा हो गए हैं कि जिस हस्ती ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ मिनट मिनट का पहरा दिया, माल खर्च किया, ये उसको भौंकना शुरू हो गए हैं। जब आपने चेहरे से चादर पीछे हटाई तो फिर एक सवाल कर डाला। ये अल बिदाया वन निहाया जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 288 पर है। क्या तकरीर की? आपने फरमाया अनशुदुकुमुल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे के कहता हूं, मुझे एक तकाबुल करके बताओ कंपैरेटिवली कि 24वें पारे में कुरान में एक बंदे का जिक्र है, राजुलुम मिनाल फिरौन यक्तुमु ईमानहु। बनी इसराइल का अकेला बंदा जो मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती बन गया था, उसकी शान देखो कि अल्लाह के कुरान में उसका कसीदा पढ़ा है कि इतनी मुखालफतें थी और फिरौनी थे और फिर भी वो कलमा पढ़ गया। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो आपको अजीब बात सूझी। आपने फरमाया कि तुम मुझे ये बताओ, कुरान तुम पढ़े हुए हो और कुरान की आयत तुम्हें आती है, अमुमिनु आले फिरौन खैरुन अम अबू बकर। वो 24वें पारे में जिसके कसीदे हैं, वो बनी इसराइल का वली, अकलौता उम्मती मूसा अलैहिस्सलाम का, वो अफजल है या अबू बकर अफजल है? जब आपने ये पूछा फसकतल कौम, सारे चुप हो गए कि मतलब ये चुप कर मेरे लिए थे जा नहीं बोलने कि पहले भी हम बोले हैं तो जवाब दुरुस्त नहीं था। उन्होंने कहा फिर आप ही बताओ। ये जुमला है जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सिवा दुनिया में किसी मुहिब ने अपने महबूब के लिए नहीं बोला, जो अली ने सिद्दीक अकबर के लिए बोला रज़ी अल्लाह ताला। अब देखिए, क़ाला अलीयुन वल्लाहि लसाहतुम मिन अबी बकर खैरुम मिन मिलिल अर्द मिन मुमिन आले फिरौन। फरमाया वो आले फिरौन का हीरो, उसकी नेकियों से सारी जमीन अगर भरी हुई हो
तो कहा मेरे सिद्दीक का एक लम्हा उस सारी जमीन की नेकियों से बड़ा ज्यादा अल्लाह के यहां बरकत वाला है। एक एकड़ नेकियों का भरना नहीं, सारी जमीन उस इतने अजीम बंदे की नेकियों की सारी जमीन भर जाए, और मुकाबले में अबू बकर सिद्दीक का एक दिन नहीं, सारी जिंदगी तो अलहदा रही, सिर्फ आंख झपकने जितनी उनकी नेकी। फरमा इनकी आंख झपकने की नेकी अबू बकर सिद्दीक की उस वली की जमीन भरी हुई नेकियों से कहीं बड़ी नेकी है। ये है आशिक सिद्दीक अकबर। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। अब देखो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर फरमाया, ये कोई मेरा जज्बाती जुमला नहीं, मैं दलील की रोशनी में कह रहा हूं। देखो फजीलत अफजलियत सिद्दीक की दलीलें ढूंढना, ये सुन्नत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। कुरान मजीद में लिखा है वो मोमिन तो हो गया था, लेकिन जब कौम में झगड़ा होता था ना, क्योंकि सारे मुखालिफ थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के और फिरौनी थे, तो ये जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती था, ये उनकी जुबान से गिले पर सीख पानी होता था, गिला सुन लेता था मूसा अलैहिस्सलाम का, और कहता था कि क्योंकि यकतुमो ईमानहु, ईमान भी छुपाया हुआ था, तो इतनी बात करता था, तुम्हें क्या है, अगर वो सच्चे हैं तो फिर सच्चे हैं, वैसे अगर झूठे हैं तो फिर उन्हें खुद जवाब देना पड़ेगा, तुम उनके खिलाफ क्यों बोलते हो, इतना कहता था। तो हजरत मौला अली ने कहा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, मैं इसलिए कहता हूं कि सिद्दीक अकबर का एक लम्हा उसकी सारी भरी हुई जमीन से अगर भरी हुई हो तो भारी है, इस वास्ते कि ज़ाका रजुलुन कतमा ईमानहु, उसने अपना ईमान छुपा के रखा, अबू बकरन आलाना ईमानहु, अबू बकर ने अबू जाल के सामने सीना तान के अपने ईमान का ऐलान किया। अब ये एक झलक समझो, वरना हमारे चैनल पर इस मौजू पर कतईयत अफजलियत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु और उसूल अफजलियत, यानी वो इतना जामे मवाद है, हर सवाल का जवाब है, और वो वजाहतें ज़रूरी भी बहुत हैं कि जुज़वी फ़ज़ाइल तो औरों के भी हैं और उनकी नफ़ी भी नहीं की जा सकती और उनको मानना ज़रूरी है। तो ये एक यानी समझो मुख्तसर सा तारुफ आज बिकी शरीफ में मैंने आपके सामने ये पेश किया, और इस वक्त रिफज रोकने के लिए ये दवाई बड़ी ज़रूरी है। इतनी बीमारी फैल गई है, इतनी बीमारी, तो अल्लाह सबको महफूज रखे। मैं यारे गार कहता हूं मुनाफिक, बताओ ऐ सिदक वालों मेरी तलवार कैसी है। उमर का नाम लेता हूं मुनाफिक कट के गिरते हैं, उमर का नाम लेता हूं मुनाफिक, मैं उमर का नाम लेता हूं मुनाफिक, बताओ ऐ उमर वालों मेरी तलवार कैसी है। गनी का नाम लेता हूं मुनाफिक, गनी का नाम लेता हूं मुनाफिक, बताओ ऐ गनी वालों मेरी तलवार कैसी है। अली का नाम लेता हूं, अली का नाम लेता हूं मुनाफिक, अली का नाम लेता हूं मुनाफिक, अली का नाम लेता हूं मुनाफिक, बताओ ऐ अली वालों मेरी तलवार। ये है सुन्नियत, क्योंकि सुन्नी सीने में सारी मोहब्बतें इकट्ठी हैं, जहां एक एक है वो टकराते हैं, वो मोहब्बतें झूठी हैं। दोनों मोहब्बतें अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की इकट्ठी एक सीने में पाई जाए, इसका नाम सुन्नियत है। अल्लाह ताला हमें ये पैगाम आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए और
अल्लाह का फजल है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह से डरता है, हक पे रहता है, अल्लाह उसके निकलने का राह बना ही देता है। अब मैं तुम्हारे सामने पूरा सही सलामत नहीं नजर आ रहा, हम हक पे डटे, क्यों धांधली होती है? किताबों में है तो जुबानों पे क्यों नहीं? किसी के रोब से लटक जाना तो आता है, अटक जाना नहीं जाता। किसी के रोब से पीछे दबक जाना नहीं आता। जलाली हूं पला हूं वादिये अहरार बिखी में, रिज़म गाहे हकीकत से भटक जाना नहीं आता। क्या तूफान, क्या आंधियां, क्या मुल्कों की इंटरनेशनल एजेंसियां, क्या जेल की काल कोठड़ियां, क्या दहशतगर्दों की सजाएं, क्या ऑपरेशन थिएटर, क्या आईसीयू, कहां कहां से गुजर के कितनी पाबंदियों में फिर भी तुम्हारे सामने अल्लाह के फजल से सही सलामत बैठा। कितने आस्थानों ने, कितने मौलवियों ने क्या क्या किया, कितने ने इस सर की 50 करोड़ कीमत लगाई, लेकिन सब खाइबो खासिर हुए। हस हसल 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 हस हसल। ये अल्लाह का वादा है जो उससे डरे। अब पैसे हर किसी को अच्छे लगते, अपना छोटे छोटे रेट लगवाते फिरते हैं 25-25 हजार। हम जैसे का तो जो हम जैसे नहीं, उनका भी लाखों डॉलरों में लगा है। सिर्फ हमारे खिलाफ एक बयान देने पर लाहौर में कोठियां मिली हैं, लेकिन माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। अब उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरब में तेरे दौर का आगाज है। हमने उन बातिल परस्तों का रास्ता रोका, उन्होंने हमारे अंदर से लोग खरीद के हमारे पीछे लगा दिए, लेकिन हम फिर सब कुछ भुगत के फिर मुकाबले में खड़े हैं और चुप पहले भी नहीं रहे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।